नमस्कार, मैं अनिरुद्ध होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हम आपके साथ आपके बीच उन शख्स से मिलाने आए हैं उनका नाम है मुकेश आर्या, जिन्होंने कोविड पे आधारित एक मूवी बनाई है जिसका नाम है 1000 किलोमीटर। इस मूवी के बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, इस मूवी को बनाने में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हालांकि वो इस निर्देशन के क्षेत्र में आने से पहले वो क्या काम करते थे ये भी जानेंगे, और निर्देशन की तरफ इनका रुझान क्यों बढ़ा ये भी जानेंगे। इन तमाम बातों से रूबरू होंगे कैमरे के सामने मुकेश आर्या जी के साथ। और चूँकि इनका निर्देशन करियर में इनका डेब्यू है और एक बेहतरीन मूवी के साथ हो रहा है, न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्शन हुआ है इस मूवी का। तो फिलहाल हम मुकेश आर्या जी के बारे में जानेंगे और इनके इस निर्देशित फिल्म के पीछे इनका क्या सोच था, क्यों ये फिल्म बनाई, ऐसे तमाम बातों से हम लोग गुजरेंगे। तमाम बातों को हम समझेंगे। मुकेश आर्या जी से बात करते हैं। चलिए मुकेश आर्या जी से बात करते हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं मुकेश आर्या, उनसे चलिए बातों के सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में, उनके इस मूवी प्रोजेक्ट के बारे में, इस मूवी के बारे में, ऐसे तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो फिलहाल तो इनके बारे में जानते हैं कि हैं कौन। जी नमस्कार अनिरुद्ध जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और होराइजन एक्सप्रेस को धन्यवाद। और दर्शक और दर्शक ऑफ कोर्स सबको नमस्कार। मेरा नाम मुकेश आर्या। मैं सीतामढ़ी नवोदय से मेरी पहली पढ़ाई हुई थी। उसके बाद फिर बेगूसराय नवोदय से +2 करने के बाद मैं जेएनयू आ गया था और जेएनयू में मेरी पढ़ाई चाइनीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, मेरा ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। उसके बाद फिर 1 साल के लिए स्कॉलरशिप पे मैं चाइना भी गया था। और उसके बाद आने के बाद, वहाँ से लौटने के बाद, फिर मेरा इनकम का वो था, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए कि मेरे पास गवर्नमेंट का लाइसेंस भी है और मैं एज ए टूरिस्ट गाइड और कोई भी हाई डेलीगेशन का होता था उसमें चाइनीज एज ए इंटरप्रेटर, उसके जो भाषा को जब चेंज करते हैं वो वाला, उसका काम करता था। बट कोविड-19 जो चाइना से सो कॉल्ड कहा जाता है कि वहाँ से चमगादड़ के सूप पीने से जो आई है त्रासदी पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें टूरिज्म का काम पूरा। आप चाइनीज लैंग्वेज के प्रोफेशन में थे, वहाँ से अर्न कर रहे थे और वो उसको करियर बना रहे थे, तो ये अचानक निर्देशन में जाने का, कोई मूवी निर्देशित करने का आइडिया कहाँ से आया? चूँकि क्रिएटिविटी का जो कीड़ा है ना, वो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। अच्छा। तो पहले तो सोचा कि नोवेल लिखूं, फिर ये करूं, फिर लिखना शुरू भी किया, स्टार्ट भी किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा बोरिंग है, लोग आजकल किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। और तो हुआ क्या कि क्यों ना मूवी बनाए, क्योंकि बचपन में मैं डेली जब जेएनयू में पढ़ता था ना, ऑलमोस्ट डेली मेरा एक मूवी देखना ही देखना है। अच्छा, मूवी के शौकीन थे? मूवी के बहुत शौक। तो उसमें मूवी शौक के लिए देखते थे या नहीं, उसमें केवल शौक ही नहीं था अनिरुद्ध जी, केवल शौक ही नहीं था। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उससे वो एक, समझो कि आपको एक उस वहाँ का, जहाँ के आप देख रहे हैं मूवी, वहाँ का एक कल्चर भी आपको बता देता था, वहाँ के हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी दे देता था। तो आपको समझो कि एक नोवेल पढ़ रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं तो एक नोवेल पढ़ रहे हैं, आप नोवेल पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जो नोवेल है, जो साहित्य है, वो समाज का दर्पण कहा जाता है, आईना होता है। तो मूवी भी वही है, वो विजुअल फॉर्म है, वो विजुअल फॉर्म है जिसको आप देख रहे हैं। तो था कि वो था, लेकिन अब निर्देशन में ऊपर से सबसे बड़ी बात होगी कोविड के दौरान क्या हुआ कि कोविड-19 जो आपको जो आई थी आपदा, जो भी पैंडेमिक आया था पूरे वर्ल्ड में, उसमें चूंकि टूरिज्म पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। और डेटा भी है कि 10 लाख आदमी के आसपास डायरेक्ट बेरोजगार हो गए थे लोग। 10 लाख तो ऑलमोस्ट है, मतलब याद नहीं है, शायद 9 लाख, 9.5 लाख या 10.5 लाख, एक टेंटेटिव हम बता रहे हैं कि 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। सारा उसमें टूरिज्म से रिलेटेड, उसमें होटल भी आएगा, उसमें रेस्टोरेंट भी आएगा, उसमें जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आएंगे। कहीं पे न्यूज़ आया था कि बेचारे ट्रांसपोर्ट वाले किलो के भाव से अपना बस बेच रहे हैं। तो उसमें हुआ था कि सब कुछ बंद हो गया, तो आपदा में अवसर, तो हुआ ना क्यों ना कि हम उसमें कोर्स करके काम करते हैं। तो फिर मैंने डायरेक्शन का। तो क्या आपने ये निर्देशन, आपने बोला कि क्रिएटिविटी में बचपन से ही क्रिएटिव आइडियाज मेरे आते रहते थे, मैं क्रिएटिव बचपन से ही शौक था क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव हमेशा सोचते थे। फिर ये जब आप बचपन से ये सोच रहे थे, तो फिर ये जेएनयू से आपने चाइनीज लैंग्वेज क्यों की? हाँ, क्योंकि उस समय, मतलब जिस समय जेएनयू का मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, उस समय मुझे डायरेक्शन बनना है ये नहीं था।
अच्छा। मुझे डायरेक्टर बनना है। आप देखिए कि लोग जिस समय हम 2004 में जेएनयू आए हैं उस समय बिहार में स्पेशली मतलब ज्यादातर बच्चे हैं प्लस 2 करने के बाद क्या करते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छा, इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर, क्या बनना है तो इंजीनियर बनना है नहीं तो डॉक्टर बनना है, मतलब दो ही चीज। दो ही चीज होता था। या बाद में फिर कंप्यूटर का आ गया, मतलब कुछ ना कुछ। लेकिन मेनली जो जो स्टूडेंट मास लेवल के जो ज्यादा आपका था स्टूडेंट, उसको या तो मेडिकल में जाना था नहीं तो इंजीनियर। बहुत कम लोग होते हैं जो मीडिया जैसे कि मीडिया में आ गए या कंप्यूटर का कुछ कोर्स कर लिए, कम होते थे। कुछ चले गए मतलब एस्ट्रोनॉट बनने या कुछ भी, लेकिन मेन था डॉक्टर इंजीनियर। और मेरा काम देखिए मैंने क्या चुना, लैंग्वेज। मेरा था कि हायर एजुकेशन में जाऊं, मैं अच्छे यूनिवर्सिटी से करूं, तो मैंने बीएचयू का भी एग्जाम दिया था, वहां भी हो गया था मेरा। लेकिन जब जेएनयू में हो जाए तो ऑफ कोर्स जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मैं वहीं एडमिशन लूंगा। तो वहां तक मुझे डायरेक्शन का बात नहीं होता है। अदरवाइज मैं जेएनयू में पढ़ते पढ़ते, मैं जेएनयू में भी क्या बोलते हैं मास्टर्स के लिए आप एक कोर्स है आर्ट एंड एस्थेटिक्स, मैं उसमें अप्लाई करता, या फिर FTII में जो होता है कोर्स है, या कहीं भी और भी बहुत सारे कोर्स तो वहां जाता है। लेकिन उस समय मेरे पास जहन में ये नहीं था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो ये डायरेक्शन मतलब निर्देशन, किसी फिल्म को निर्देशित करने के, निर्देशन देने के जी, लिए जी। निर्देशक सीखना पड़ता है डायरेक्शन। जी जी जी। तो ये इसका कोर्स आपने कहीं किया? हाँ जी, कोर्स किया, AAFT करके है। चूंकि मेरी माता जी यहाँ मेरे साथ रहती थी, तो मैं अपने यहाँ से दिल्ली छोड़ के कहीं जा नहीं सकता था। नहीं तो किसी का जो भी इस मूवी लाइन में सबका ड्रीम होता है कि FTII पुणे से पढ़े। तो शायद मैं एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं इतना दिन 3 साल तक अपने यहाँ पे बीमार माँ को छोड़ के जा नहीं सकता ना। तो फिर सर्च किए उस पर क्या बोलते हैं आपने इसमें कि नियरेस्ट में कहाँ कहाँ होता है। तो मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आया था AAFT करके, संदीप मारवा जी का स्टूडियो है आपका फिल्म सिटी में, यहाँ पे नोएडा में। फिर वहाँ गए, वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल इंटरव्यू हुआ, ऑफ कोर्स गॉट सेलेक्टेड। तो वहाँ पे मैंने कोर्स करी डायरेक्शन की, और वहीं पे टीम बनी मेरी। अच्छा, वहाँ से टीम। टीम मूवी में, आप मूवी एक्चुअली एक है ना कि मूवी एक ऐसा चीज है, आप साहित्य, आप यदि नोवेल लिखेंगे तो आप अकेले बैठ के लिख सकते हैं। आप कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, आप लिख दीजिए। लेकिन मूवी इसमें है ना, उसमें विभिन्न टाइप के, उसमें एसोसिएट डायरेक्टर चाहिए, उसमें चीफ डायरेक्टर चाहिए, उसमें क्या बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए आपको। फिर कॉस्ट्यूम का डिपार्टमेंट अलग होता है, मेकअप का डिपार्टमेंट अलग होता है, शूट में जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बोलते हैं वो चाहिए होता है। उसके अंदर 2-3 लोग फर्स्ट AC सेकंड AC ऐसे होते हैं, एक फोकस पुलर होता है, उस सब का अपना अपना काम होता है। तो पूरी टीम जब तक नहीं बनेगी तब तक आप शूट नहीं कर सकते। आपके कहने का मतलब है कि आपके इंस्टीट्यूट में टीम? हाँ, इंस्टीट्यूट में मैंने टीम बनाया। उसमें मेरा क्लासमेट था आयुष शुक्ला, इलाहाबाद से। उसके पास बहुत यंग, चूंकि मैं तो बहुत लेट से ज्वाइन किया, सब बच्चे थे मेरे सामने, कम एज के और लेकिन बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा। मैंने वहाँ पे और भी लोग थे, ऐसा नहीं कि सब टैलेंटेड ही थे, लेकिन मैं वहाँ से टॉप, उसमें से आयुष शुक्ला ऑफ कोर्स नंबर 1। मैं उस सब आदमी को अपने ग्रुप में शामिल किया और सबको बताया कि हमको मूवी बनानी है। तो चूंकि मैं एज में भी बहुत सीनियर था, तो शायद जो नए बच्चे थे उनको मेरे पे ट्रस्ट हुआ। यदि मैं उसी एज का होता तो शायद लगता पता नहीं ऐसे ही हवा दे रहा होगा या मतलब बोस्ट करके बातें कर रहा होगा, लेकिन नहीं, सबने मेरे पे ट्रस्ट किया। इस आयुष शुक्ला ने मेरे पे ट्रस्ट किया, और हमारे साथ और भी लोग थे जो वहाँ पे टीम बनी, और तब हम लोगों ने बोला कि नहीं अब मूवी बनाते हैं। आपने जैसे ही सोचा, जब आपका निर्देशन का कोर्स खत्म हो गया, तो आपने जब मूवी बनानी चाहिए तो क्या आपको डर नहीं लगा कि ये मेरी पहली मूवी है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये तो मेरी पहली फीचर फिल्म है। आप लोग से गुजारिश है कि जरूर देखिएगा। अभी हमारी फिल्म है 1000 किलोमीटर। तो पहले शॉर्ट मूवी भी बनाई हम लोगों ने, कुछ म्यूजिक पहले तो होता है क्या बोलते हैं आपको, स्टूडेंट प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप म्यूजिक वीडियो बनाइए, शॉर्ट मूवी बनाइए, इस ढंग से बना के पहले सीखे। तो लगा कि हाँ, जब हमारी टीम रेडी हो गई और मुझे लगा कि हाँ ये टीम हमारे साथ काम करने के लिए अब रेडी है, तो फिर कहे कि चलो बनाते हैं, पहले कहानी लिखे हैं। तो कहानी चूंकि उस समय कोविड का बताएं कि फर्स्ट वेव था ही, तो उस समय तो चूंकि सब टीम रेडी हुए, उसके बाद हम लोगों ने कहानी लिखनी शुरू की। कहानी जब रेडी हुआ तो पहले स्टोरी लिखने के बाद फिर स्क्रीन प्ले लिखते हैं हम लोग। स्क्रीन प्ले में जो आयुष शुक्ला जिनके बारे में बता रहे हैं तो एक्सपर्ट है, क्योंकि उसको बहुत सारी उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें फर्स्ट एक्ट सेकेंड एक्ट तो डिटेलिंग हो जाएगी, उतना डिटेल में नहीं जाना।
लेकिन उसका बहुत अच्छा से पकड़ था। फिर हम लोगों ने बैठ के कहानी लिखना शुरू किया और इतने अच्छे से हम लोग ने लगभग 7 से 8 ड्राफ्ट लिखे होंगे, तब फाइनल हुआ। तब फाइनल हुआ इतनी। और सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए कि हमारी पहली मूवी है तो हमारा हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग पहले मतलब कहानी लिख के पड़ा रेडी हुए, फिर मुंबई प्रोड्यूसर के पास भी गए, तो वहाँ का स्ट्रगल अलग है। तो प्रोड्यूसर से 1000 किलोमीटर ही क्यों आपने मूवी का नाम सोचा? हाँ पहले और ये 1000 किलोमीटर मूवी बनाने का आइडिया कहाँ से आया? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा अनुज जी। ये मूवी एक्चुअली कोविड पे है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट वेव के बाद जो प्रॉब्लम हुआ था, लोग यहाँ से मतलब बोलते बोलते थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग आपको यहाँ से दिल्ली से और दिल्ली के आसपास के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे लोग पैदल यहाँ से या अपने अपने छोटे वाहनों से, लाइक जिसके पास साइकिल है, किसी के पास साइकिल नहीं तो पैदल, कोई मोटरसाइकिल से, सब यहाँ से लौट के गए। हमारे गांव के लोग, मेरे खुद भी बहुत सारे कज़न लोग मोटरसाइकिल से गए यहाँ से। अच्छा। और मेरे गांव में लगभग 35 या 40 ऑटो, मुंबई में लोग ऑटो चलाते हैं, सारे ऑटो से हमारे गांव फर्स्ट वेव आए थे। फर्स्ट वेव में वापस ऑटो में बैठ के सर अपना अपना ऑटो चला के गांव आए फर्स्ट वेव में। फर्स्ट वेव के बाद। अच्छा। और उसमें से मात्र 18 ऑटो वापस गया, बाकी लोग यही रह गए अपने गांव नहीं हो गए। अच्छा। और एक बार मेरे गांव में क्या बोलते हैं, कोविड फर्स्ट वेव में किसी एक गांव वाले की डेथ हो गई। अच्छा। बेचारा वो एम्बुलेंस वाला पहुंचाया वहाँ पे, जब लेके आया तो जो माहौल था, छोटा सा गांव, समझ रहे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। आप उसको जानने के, आप उसकी बेटी कहाँ है, उसकी बहन कहाँ है, उसकी फुआ कहाँ है, किस गांव में शादी हुई, सब जानते हैं, इतने क्लोज हैं सब एक दूसरे के। लेकिन जैसे ही डेड बॉडी आया, कोई उतारने के लिए तैयार नहीं। पूरे डर का माहौल है कि कैसे, पता नहीं उसको जो छुएगा उसको भी हो जाएगा, मर जाएगा 50 ढंग से। उसका कोई डेड बॉडी उतारने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पिताजी उतारने के लिए तैयार नहीं थे। तो एम्बुलेंस वाला का ड्राइवर बोला कि आप उतारो, नहीं तो मैं यहीं पे बागमती नदी में फेंक दूंगा उसको। फिर दौड़ के सब उतारा। समझ रहे हैं, ये डर का माहौल था। तो ये सब चीजें मैंने सुना, तो मुझे क्यों ना जिस पेन से इस समय दुनिया गुजर रही है, मैं उस पेन को मैं चाहता हूं कि सबके सामने दो, एक बार फिर से वो चले वो चीज। इसीलिए मैंने उस पर बनाई। रही बात कि उसका नाम क्यों 1000 किलोमीटर है, तो आप थोड़ा सा वो जो ज्यादा मेरा जो फोकस है वो जर्नी पे है। दिल्ली से आप बिहार की डिस्टेंस देखेंगे तो 1000 किलोमीटर है, क्योंकि कहानी सीतामढ़ी की है तो वो लगभग 1100 किलोमीटर है। तो 1100 लिखने में भी अच्छा नहीं है, तो मैंने 1000 किलोमीटर, यहाँ से मेरा जो नाम का नाम जो मेरा डिराइव हुआ है 1000 किलोमीटर का, वहीं से हुआ 1000 किलोमीटर। जी जी। निर्देशन पहली बार कर रहे थे, तो निर्देशन करते समय आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत सारी कठिनाइयों का, चूंकि पहली मूवी है और सबसे बड़ी बात है हमारी टीम में सब लोग हैं। अच्छा। पहले तो जब मुंबई गए तो कुछ प्रोड्यूसर से मिले, उन्होंने बताया कि कहानी आपकी अच्छी है, लेकिन थोड़ा इशू बहुत सारा सेंसिटिव है। अच्छा। थोड़ा इमोशनल ज्यादा है। अब दुनिया तो कॉमर्शियल मूवी देखना चाहती है कि कॉमर्शियल मूवी बनाए और पैसा कमाए। अब कैरेक्टर बेस्ड मूवी कौन देखना चाहता है? कम है, देखने वाले हैं, उसके जो व्यूअर हैं वो तो देखेंगे। तो मतलब ऊपर से नया घोड़ा पे कौन अपना वो लगाता है, दाव लगा। निर्देशन करने से पहले जी जी जी। तो एक मेन मुद्दा होता है बजट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपकी पहली निर्देशित मूवी है। जी 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 जी। आपने करियर स्टार्ट किया है निर्देशन में, बजट का मामला पहले आता है मूवी। हाँ, बिल्कुल वही मैं पहले तो कोई नहीं चाहता ना, क्योंकि हम लोग तो आर्टिस्टिक आदमी है, पैसा है नहीं, पैसा तो प्रोड्यूसर लगाता है, आप जानते हैं यही सिस्टम है, या फिनांसर लगाता है। तो हमारे पास तो ना गॉडफादर है ना कोई। फिर मेरे कॉन्टेक्ट से निकाल के किसी तरह वहाँ गए, मिले, उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं है, मतलब अच्छी मूवी है, कुछ साल बाद बनाओ इस पे। फिर कुछ बोले कि नहीं, आप कहानी रख दो, हो सकता है कोई मिलेगा तो मैं बता दूँ, ऐसे करके बहुत सारा है। तो फिर हम थोड़ा मायूसी तो होती है कि जब आप इतना साल भर किसी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और जब लेके जाते हैं तो थोड़ा सा मायूसी तो थी। लेकिन जब जो हमारी टीम थी ना, उन्होंने बोला कि आप
आपके पास मुकेश भाई, क्योंकि सब छोटे हैं मेरे से, तो मुकेश भाई बोलते हैं, बोलो भैया भैया भैया, थोड़ा ये भैया, हम कितना बोलो दोस्त हैं, मुकेश भाई आपके कितना लगा सकते हो आप बताओ। हम बोले मेरे पास एक फ्लैट है, खरीदा था मैंने, वो मैं बेच दूंगा। तो बोला कितने का, हम कहे जितना बिक जाए। और 7-8 लाख रुपए थे मेरे पास। बोला कि ठीक है। तो 25 लाख में मेरा मतलब था कि 25 लगा देंगे, हम के 25 लगा देंगे, 20-22 लाख का मेरा फ्लैट बिक जाएगा। और फिर क्या बोलते हैं, जो भी मेरे पास है, और ऊपर से जो हमारे दोस्त हैं, चूंकि एज हो गया तो इस एज पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है मेरे ऊपर, थोड़ा थोड़ा सब अपने अपने ढंग से। और बोला कि आप, हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे, ये हमारी, ये मैं सबसे पहले मैं दर्शक को बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, होराइजन न्यूज और अनुज जी आपके इस माध्यम से, कि जो हमारी टीम है ना, मैं कभी नहीं बोलता कि मेरी फिल्म है, ये हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म है। हम लोग सबने काम किया है। हम लोग के मतलब मैं तो स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ आयुष शुक्ला और स्मृति मैम, वो जो उन लोग का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा है, लेकिन और भी लोग हैं, गुलशन है, गुरप्रीत है, शिवानी है, हरनाम है जो हमारा डीओपी है, वो है, सागर है, जोरो है, बहुत लोग हैं उसमें। मतलब काम बताए तो आपको, फिरदौस भाई हैं एक हमारे, मतलब टीम जब बनी ना, तो बोला कि आप इतना लगाएंगे ना, मैं, आप कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करेगा, आप मूवी बिकेगा, आप हमको दे देना। क्या बात। हाँ, ये जो सबसे बड़ी मुझे जो सपोर्ट मिला ना, और तब बोला कि इसमें पहले भी हम रखे हुए थे गाना, महादेव का गाना एक शिव जी पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि गाना, हम कहे कि नहीं बजट है, गाना बजट को कैसे कम किया जाए मूवी को, तो गाना हटा देते हैं। फिर कनेक्शन निकला कोई चैनल के थ्रू कि कैलाश खेर जी हमारी मूवी में, चूंकि इंडिपेंडेंट मूवी है, बजट कम जो होता है ना उसमें इंडिपेंडेंट मूवी उसको बोलते हैं, कैलाश खेर जी आपका बहुत सस्ता में गाना गा देंगे। अच्छा। ये हमारे लिए सबसे पहले, जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और शूट करने के बाद हम कैलाश खेर जी से मिले हैं, मतलब कितने बड़े बड़े कलाकार, मजे हुए कलाकार, वो आदमी मतलब कितने बड़े आदमी है वो। लेकिन जो कहते हैं ना, हम, हो सकता है कि और भी लोग होंगे, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में बहुत सारे होंगे, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ आदमी, गाना गाने के बाद हमारे साथ 2 से 3 घंटे कम से कम बैठ के बहुत अच्छी अच्छी बातें करी उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा उनसे। अच्छा। तो उनका एक सपोर्ट हो जाना। उसके बाद जब हम लोग शूट करने गए, तो हाँ, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि कैमरा जो सबसे ज्यादा, जो कैमरा इक्विपमेंट होता है, लाइट्स होते हैं, कैमरा लेंसेस हैं, और भी चीजें हैं, माइक है, ये है, साउंड का सिस्टम, ये सब कहाँ से आएगा। फिर वर्ल्ड मीडिया, बेचारे वो बहुत भरत जी हैं हमारे दोस्त, तो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि कहानी, जब उनसे मैंने उनको पिच करा, बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, बोले बहुत अच्छी कहानी है, अच्छा, आप मुझे इक्विटी दे देना। अच्छा। इक्विटी दे देना और मैं मूवी, आप ले जाओ आप मेरा सारा कैमरा, और एरीज कैमरा, मतलब बहुत बड़ा कैमरा मूवी शूट के लिए माना जाता। उन्होंने मेरी कहानी पे और मेरे पे ट्रस्ट करके उन्होंने दे दिया। हमारे पूरी टीम पे उनको ट्रस्ट था। और सब लोग नए थे, और सबसे बड़ी बात है कि कोई कांटेक्ट नहीं था। तो अब जैसे सोसाइटी में कहीं पे हो गया, हम लोग का रेकी हुआ, वहाँ पे हम लोग का सब कुछ डिसाइड होगा कि यहाँ पे शूट करेंगे, यहाँ पे कैमरा डालेंगे, शॉर्ट डिवीजन हो गया कि यहाँ पे कैमरा शूट होगा, इस दिन शूट करेंगे। अचानक पता चला कि उस सोसाइटी वाले ने मना कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने मना नहीं किया, मतलब हुआ ना कि कहीं से ये डॉक्यूमेंटेशन लेके आइए, कहीं कोई कंप्लेन ना कर दे कि हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, समझ रहे, इस सब यानी आपको शूट लोकेशन में प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम आई। लेकिन एक होता है ना कि जब महादेव जी का गाना है, हमारे शिव जी का, तो सब होते चला गया कि यहाँ मना हुआ तो दूसरी जगह लोग रेडी हो गए। तो शूट जब हुआ तो उसमें क्या है कि सब लोग की नहीं, पहली फीचर फिल्म थी, बड़ा कैमरा, बड़ा कैनवास पे इतने लोग को हैंडल करना। हम लोग 25 से 30 क्रू मेंबर थे। उसके बाद इस मूवी में एक्टर सब बड़े बड़े लोग थे, बहुत सारे थे एक्टर, बड़े लोग नहीं थे, सब नए थे, सबकी पहली फिल्म थी, छोटे छोटे कलाकार सब थे, लेकिन सबकी पहली फिल्म थी। लेकिन सारे ने मेहनत करा, समझो कि 1 महीने तक, जब तक हम लोग का शूट हुआ, हम लोग सोए नहीं ठीक से। अच्छा। अब समझ रहे हैं, बाकी लोग कम से कम मेरे फ्लैट पे कम से कम 20 लोग रहते थे। अच्छा, 20 लोग फ्लैट पे रह रहे हैं, और आप समझ रहे हैं, एक ही फ्लैट में, एक फ्लैट सारी टीम, सारी टीम मैक्सिमम लोग, कुछ जो खुद हैं उन अपना आ जाते थे लोकेशन शूट पे। फिर हम लोगों ने जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल में किया, करोल बाग में, फिर कुछ बहादुरपुर एक हाईवे है, हाईवे का शूट वहाँ किया। एक पलवल हमारे दोस्त हैं संजीत चौधरी जी,
उनकी गांव, उनका गांव है पलवल के आगे एक हसनपुर करके अतरचट्टा गांव है। वहाँ उन्होंने बोला कि अपने गांव में शूट करो। भाई साहब उन्होंने गांव में पूरा इंतजाम करा दिया, जैसा होता है। जो आंगनबाड़ी का घर था, नया नया वॉशरूम वॉशरूम सब ठीक करवा दिया, वहाँ पे टेंट लगवा दिया। वहीं पे हम लोग ढूंढ लिए, मतलब उन्हीं के गांव का खाना बनाता था वो, हम लोग खाते थे वहीं पे। 8 दिन वहाँ भी शूट किए। हाँ, और सबका सपोर्ट मिलता चला गया ना, इसलिए हो गया। हाँ, ये यहाँ तक की कहानी मेरे शूट तक है। अब ये तो शूट हो गया, प्रॉब्लम शूट के बाद भी होती है कि आप उसमें एडिट टेबल पे आती है। तो हम लोग सब नए थे। फिर आयुष ने बोला कि मैं खुद ही एडिट करूंगा, क्योंकि कहानी को ज़्यादा अच्छे से समझते था, स्टोरी से, स्क्रीन प्ले से लेके शूट में एसोसिएट थे हमारे। तो उनका था कि मैं कहानी को जितना अच्छा से समझ सकता हूँ, आप एक दूसरा एडिटर शायद उतना अच्छा से ना समझे। तो मैं रिकॉर्ड किया, ठीक है करो। फिर उसने 1-2 महीने के बाद शूट एडिट करना शुरू किया। एडिट हो गई, तब चलो अब साउंड डिपार्टमेंट खोजते हैं। पैसे नहीं थे। फिर बीचिल करके एक पुष्कर जी का वो है कंपनी है, फिर उनसे मेरी डील हुई। फिर उन्होंने साउंड पे काम किया, म्यूजिक पे काम किया। फिर उन्होंने टीम खोजा, बीजीएम का काम किया, जो बैकग्राउंड स्कोर होता है। फिर कलर पे उन्होंने खोजा। और जब मूवी बन के आई, हम लोग डरे हुए थे कि पता नहीं, जिस स्ट्रगल से हम लोग जूझ रहे हैं और सब लोग नए हैं, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, कैसा होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे एक रॉ बिल्डिंग बनती है, फिर वो बिल्डिंग बनी, फिर उसमें क्या बोलते हैं, प्लास्टर हुआ, फिर उसमें पेंट हुआ, फिर उसमें डेकोरेशन हुआ। जब फाइनल जब बन के आया और जब हम लोगों ने देखा, सच बता रहा हूँ, मैं अपनी 1000 किलोमीटर को बोस्ट करके नहीं बता रहा हूँ, सच्चाई है। सच में बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और इसका मैं क्या प्रूफ दूं कि मेरी मूवी कैसी बनी है। सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैंने एक फेस्टिवल में अप्लाई किया, न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल, और 765 मूवीज आई थी वहां पे। हाँ, न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में आउट ऑफ 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज 765, उसमें शॉर्ट मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म सब आई थी। उसमें से 145 मूवी को नॉमिनेट किया गया और सिलेक्ट किया गया, और 20 कंट्रीज से। उसमें हमारी मूवी 1000 किलोमीटर भी है। ये हमारे लिए सबसे प्राउड वाली बात है। पहली निर्देशित मूवी। और हम लोग क्लाउड 9 पे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग सारे खुशी से पागल हो गए हैं। और एक और क्या बोलते हैं, मूवी में फेस्टिवल में अप्लाई किया था, जागरण फिल्म फेस्टिवल। और जागरण फिल्म फेस्टिवल में भी हमारी मूवी, वो जागरण फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रैवल फेस्टिवल है। छोटे दरभंगा, पटना, सिलीगुड़ी, आपको मेरठ, अलीगढ़ और आगरा, कानपुर, जयपुर, सब जगह उसका होता है फेस्टिवल। लास्ट में मुंबई, और मेरी मूवी मुंबई स्क्रीनिंग के लिए भी सिलेक्ट हुई है। तो 8 मार्च को मेरी मूवी वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। तो मैं आप हॉरिजन न्यूज के एक्सप्रेस के थ्रू हम सारे दर्शक दिरगा को बताना चाहते हैं कि प्लीज वहाँ आइए और हमारी मूवी को जरूर देखिए। मुकेश आर्य जी, ये बताइए कि इस मूवी को बनाने से पहले आपने अपना, जैसे आपने कहा कि घर भेज दी बजट इकट्ठा करने के लिए, और आपके पास 7-8 लाख रुपए तो वो भी लगा दिया, तो आपको कुछ एक आम व्यक्ति के लिए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। आपको डर नहीं लगा? जी, बहुत डर लगा कि पता नहीं क्या होगा। मैं सबसे इसलिए रेडी हो गया कि मुझे लगा था कि शायद सेकेंड वेव खत्म होगा, या कुछ दिन के बाद चाइना के साथ हमारा रिलेशन ठीक होगा, तो फिर से टूरिज्म रिवाइव हो जाएगा, और फिर से चाइनीज लोग घूमने आएंगे, और मैं फिर कमाना शुरू स्टार्ट कर दूंगा। तो वहां से मैं, मतलब मेरा था बैकअप, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लगाने के बाद और ये 5 साल के जर्नी के बाद भी अभी भी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, टूरिज्म रिस्टोर नहीं हुआ है। तो मेरे लिए बहुत, आपने इस 1000 किलोमीटर के लिए आपने पूरे जिंदगी को दाव पे लगा दिया। हाँ, बिल्कुल आप एकदम, अनुरोध जी सही बोल रहे हैं, आप एकदम सब कुछ लगा दिया। इसके पीछे ये इतना नशा, मतलब इस मूवी के पीछे ऐसा क्या था जो दर्शक हमें जाने कि आपने पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी आपने पूरी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये, और आपको 1000 किलोमीटर जो मूवी बना रहे हैं, उसके लिए एक पूरी पूंजी लगा देना, ये कहाँ तक सही लगता है आपको, और क्यों लगता है? नहीं, मतलब 1-2 तो जब वो मूवी लाइन में आए तो बहुत लोगों का इंटरव्यू सुना, जैसे जैकी श्रॉफ का। उन्होंने बताया कि उनका मतलब बेड तक, पलंग जो होता है वो सब भी
लेके चला गया था, कुछ नहीं था उनके पास, उन्होंने कोई मूवी बनाई थी, उसमें सब लग गया। इसी तरह बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल न्यूज़ में किन्हीं न किन्हीं के थ्रू सुना। लेकिन मैं देखा हूँ कि वो आदमी रिवाइव फिर कर गया ना। आज कितने करोड़ के मालिक हैं हमारे जैकी श्रॉफ, है ना? तो एक है कि मुझे भी लगा कि मैं एक बार लगा देता हूँ, फिर देखा जाएगा। जब फिर कहीं न कहीं से महादेव की कृपा है, फिर से हमारी क्या बोलते हैं, या तो मूवी चल जाएगी और वहाँ से भी रिकवरी हो जाएगा, या फिर मेरा जो भी जैसे भी टूरिज़्म रिवाइव होगा तो उससे करेंगे कहीं न कहीं से। लेकिन हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा स्टार्ट करने का ये था ना, कि अभी तक का सबसे बड़ी त्रासदी थी अच्छा कोरोना। अच्छा, कोरोना ही आपको इंस्पायर्ड बिल्कुल, किया बिल्कुल, कि किया कि मूवी ये निर्देशन में जाना चाहिए, या निर्देशन में कोरोना नहीं है। हज़ारों, मेरे पास सैकड़ों कहानियाँ हैं। अच्छा लेकिन आपके उस पास समय जो तात्कालिक होता है ना, कि जैसे कि आप वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, इसमें इसका क्या है वर्ल्ड वॉर 1 का कारण? तो सैकड़ों कारण था। उसमें उसका चाकू मार देना सिराज, हत्याकांड पहला तात्कालिक कारण हो जाता है। वही वाली बात होती है कि आप, कि उस समय सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या था? तो मुझे लगा कि हमारे पास उस समय साइमल्टेनियस 3-4 कहानी पे काम करने का मन था। लेकिन नहीं, कि कोविड एक बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि उसमें सच में अपने लोगों को खोते देखा है उसमें। अच्छा सच में लोगों को खोते देखा है। और जो जो लॉकडाउन में जो घर में मतलब वो संजोग से मेरा जो रूफ है, वो रूफ मेरा वहाँ पे अलाउ था कि मैं अपने रूफ पे जाऊँ, और बाकी लोग को देखता था खिड़की से मुझे देख रहे हैं। मुझे वॉक करते हुए, मैं फ़ोन पे अपना लगा रहता था, अपना कुछ भी गाना सुनता था या दोस्तों से बात करता था। मैं वॉक कर रहा हूँ छत पे, और मुझे लिटरली खिड़की से लोग देख रहे हैं कि अच्छा तुम वॉक भी कर रहे हो, मैं तो घर में बंद हूँ। अच्छा तो जो डर है, पता नहीं कि क्या आ जाए, कौन आ जाए, समझ रहे हैं? उस समय आप 25 केजी आलू खरीद के स्टोर कर लेना, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हो सकता है दूसरे के पास आलू भी नहीं रहा हो, लेकिन एक डर का माहौल था। 25 केजी आलू, 10 केजी प्याज रख लिया, और एक चावल का कट्टा, कि नहीं कुछ होगा तो खिचड़ी खा के रहेंगे। आप समझ रहे हैं? जो डर का माहौल था लोगों को, और उस समय न्यूज़ में भी देख रहे हैं चारों बगल लोग पैदल जा रहे हैं, लोग को खाने के लिए नहीं है। तो मुझे लगा कि ये जो दर्द है ना, इसको मैं कहीं न कहीं मैं पर्दे पे अपने विजुअल से हम लोगों को ज़रूर, हम चाहते हैं कि हम देखें, उस पेन को फ़ील करें। अच्छा, तो इसके लिए इतनी बड़ी रिस्क आपने खेल ली, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ली है। और मैं थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं हुआ। लोग, मेरी टीम बनी और टीम ने मुझे बताया, मुकेश जी, कि बहुत अच्छी फ़िल्म है, आप इस पे काम करो। ये स्क्रिप्ट सच में मार्मिक है, इस पे काम करो। क्योंकि पहली मूवी है, और आपको ये भी होना चाहिए कि लोग डरते हैं हाँ, कि बिल्कुल, 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 पूरे बिल्कुल। दाव बहुत लोग हमसे पूछते, बहुत लोग पूछे, लेकिन एक बार होता है ना कि सपोर्ट हो जाना लोगों से, दोस्तों का सपोर्ट होना, क्योंकि उस पे हमारे टीम का सपोर्ट होना, वर्ल्ड मीडिया का सपोर्ट होना, कैलाश खेर सर का सपोर्ट होना, अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनको ये सब तो होते जा रहा है। अच्छा, क्योंकि आज के दौर में लोग कॉमर्शियल मूवी के पीछे जी, ज्यादा बिल्कुल, भागते हैं, बिल्कुल, और आप बिल्कुल, इस तरह के बिल्कुल। स्क्रिप्ट पे नहीं, शायद मैं अब अनुज जी, मैं ये भी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल मूवी मेरे ज़हन में कभी आती ही नहीं है स्टोरी। अच्छा मुझे आती ही नहीं है। मुझे एक सटायर आता है, जो उसपे कैसे क्या बोलते हैं, sarcastic कमेंट जो आता है, व्यंग्य, अच्छा, वो आता अंदर है, से अंदर से आता है, वो आता है मेरे पास। और कुछ हिस्टोरिकल जो होते हैं, उस थॉट पे आता है मेरे पास। लेकिन कॉमर्शियल नॉन फिक्शन मेरे पास, मतलब उस ढंग का कुछ कहानी मेरे जीवन में आता ही नहीं। मैं शायद मुझे मिलेगा भी ना, तो मैं अच्छे से डायरेक्ट नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा उसको। मैं कनेक्ट खुद तब कर पाऊंगा जब मैंने उसको फील किया है, अच्छा, उस पेन को फील किया है, उस कोविड को फील किया है। तो आज जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अ, जब मूवी शूट हो रही थी, तो सॉरी, शूट से पहले जब वर्कशॉप चल रहा था, हम लोग एक्टर की ट्रेनिंग देते हैं, कि उसमें मनोज सर थे एक हमारे, उन्होंने राम सर का बहुत योगदान रहा है, उनका नाम लेना भूल गया था। रामचंद्र साहू सर, उनका लक्ष्मी नगर में उनका वो है, प्लेस है जहाँ पे पढ़ाते हैं, एनएचडी के हैं। एनएचडी के राजेश थलांग और आदिल हुसैन के क्लासमेट रह चुके हैं, वो तो पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो उनके पास वही जो मेरा लीड एक्टर है आर्यन जी, उस संजोग से वो भी सीतामढ़ी के हैं, तो उनको मिलवाया उनसे। फिर हम लोग कि आप सर, आपके इस जगह का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ वर्कशॉप का, और हमारे मूवी में बहुत सारे छोटे छोटे कलाकार, तो मैं चाहता हूँ कि वो कलाकार यदि उसमें मैं ऑडिशन लूँ, चुन के ले जाऊँ, उससे काम करो। तो बड़ा खुश हुए सर। तो सर के कुछ फैमिली इशू था, तो चले गए अपने गाँव उड़ीसा। तो मनोज सर है, उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। उसमें बच्चे पूछते थे कि सर ये कहाँ से, क्यों आप बना रहे हैं?
तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा एक दर्द वाला उनको एक कहानी सुनाया कि आगरा के आसपास कहीं पे एक ग्वाला दूध बेचारा ले जा रहा था। उसका वो जो डब्बा होता है, कंटेनर होता है, वो कंटेनर का दूध निकल के गिर जाता है और वो दूध जब रोड पे बहती है तो एक साइड एक वहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, कुत्ता है, बेचारा दूध पीता है और दूसरे साइड उसी दूध का पार्ट को एक माइग्रेंट लीवर ऐसे करके पी रहा है। मेरे पास फोटो है मेरे मोबाइल में। मैं अभी बोलते बोलते मुझे फूड पंप आ वही गया। क्या मैं पूछना चाह रहा था मुकेश आर्य जी, आप जैसे कहानी बता रहे हैं अपने दर्शकों को जी, या जी, जो जी, भी बता रहे जी। हैं, आप अंदर से भावुक भी दिख रहे हैं। बिल्कुल 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 ये हुआ था। अब मैं नहीं, वहां पे मैग्नेट में मुकेश आर्या नहीं था, लेकिन मेरी ही तरह कोई आदमी, मेरी ही तरह जिसके दो आंखें हैं, दो कान हैं, मेरी तरह आदमी है, वो आदमी वो दूध पी रहा है। उस आदमी को मतलब आप समझ रहे हैं। और जब मैंने एक लड़के को बताया तो उसके बाद बोले कि तुम चलो कुछ करके दिखाओ, कुछ अपना एक्टिविटी। वो ये करके दिखाया भाई। वो तुरंत मैं अपनी टीम से आके डिस्कस किया कि देखो यार, बोला कि चलो इसको भी शूट करता है, तो हमारी ये मूवी का पार्ट है। तो आपने पहले निर्देशन के लिए डिसाइड किया कि हमें निर्देश करना है, पहले डायरेक्ट मैं- मूवी डायरेक्ट करना है? जी, पहले मैं निर्माता, मेरा मूवी डायरेक्शन ही था। ये प्रोड्यूसर तो बाद में बने, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं मिला तो अपना फ्लैट बेच के फिर प्रोड्यूसर बन। कहीं से सपोर्ट नहीं मिला? सपोर्ट नहीं मिला, अदरवाइज मुझे मिलता तो मैं प्रोड्यूसर में, क्योंकि मनी। कुछ मूवी के बारे में बताइए थोड़ा बहुत, अब क्योंकि आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है। हाँ ठीक तो है, हम चाहेंगे कि सिर्फ थोड़ा सा। नहीं मूवी जो है हमारी, उस पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इमोशनल मूवी है, थोड़ा समझ ही रहे हैं उस चीज़ों को, और छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखा गया है। कोविड को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता है, अब दुनिया में सब जानते हैं। तो जो मेरा प्रोटोगेनिस्ट है उसका नाम कैलाश है। अच्छा। तो अब उसकी वाइफ, कैलाश महादेव का नाम, तो वाइफ का नाम गौड़ी, या मतलब उसका नाम मैंने शक्ति रखा। अब गौड़ी भी हो सकता, पार्वती भी हो सकता था, लेकिन शक्ति क्यों रखा ना, इसके लिए मूवी देखिए, आप जरूर समझेंगे अच्छा। कि क्या मतलब वो जो हमारा माइथोलॉजिकल बहुत कनेक्शन उसमें क्यों शक्ति का नाम है। या फिर नर्स है हमारी जो दूसरी कहानी है, उसका नाम अर्पिता। अर्पिता का मतलब होता है अर्पण कर देना, सब कुछ समर्पण कर देना, डेडिकेशन। तो उसका जो डेडिकेशन है पेशेंट के प्रति, या फिर जहाँ पे उस सोसाइटी में रहती है, उस सोसाइटी में के लोगों के प्रति जो उसका डेडिकेशन है, समर्पण है, वहां से मैंने उसका नाम लिया। जो डब्लू एक बच्चा की कहानी है, डब्लू एक हंसमुख चंचल बच्चा है, अच्छा। उसकी कहानी है। तो उसमें कैलाश खेर जी का जो सॉन्ग है, उसके बाद कोविड के कहानी में जो उसके बाद जो सबसे बाद जो थोड़ी सी जो एंडिंग है, वो आपको एकदम कुछ यादें देके आएगा। आपको अच्छा। बहुत अच्छी यादें देके आएगा, जो आप इमोशन सच में आप मतलब डूब जाएंगे उस कहानी में। ये अक्सर लोग क्लाइमैक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, आप आओगे तो आपके दिमाग में 2-3 दिन तक उस मूवी रहेगी। अच्छा ये हुआ था, ओह वाह, अच्छा। ये मैंने रखा है। और पहले मूवी तो 2.5 घंटे की थी, लेकिन उसको कट करते 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 मैंने 2 घंटे 1 मिनट 16 फ्रेम की मूवी है। और क्रेडिट लेके 2 घंटे 4 मिनट आप मान लो, 2 घंटे 4 मिनट क्रेडिट लेके। तो इस मूवी को कहाँ आप सोच रहे हैं कुछ? हाँ पहले तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहानी जब हम मूवी बना के अपने खुद ही देखने के लिए तो नहीं रखेंगे, ऑफ कोर्स उसको रखेंगे कि लोग देखें। तो आजकल OTT का जमाना है, पहले चाहेंगे कि बड़े पर्दे पे, खास करके सीतामढ़ी की कहानी है, दिल्ली की कहानी है, पटना की कहानी है, लखनऊ की कहानी है, उस पूरा जर्नी है, तो हम लोग इस तरह में बड़े पर्दे पे कहीं चाहते हैं कि रिलीज हो, और उसके बाद फिर OTT प्लेटफॉर्म पे हो, ताकि सब लोग उसको उस मेरी कहानी को सब लोग देख सकें। अच्छा जी। और कुछ जैसे आपको इन चीजों पे बहुत दिन हो गए, बहुत इस मूवी पे आपने मेहनत की है, और उम्मीद भी होगी इस जी मूवी जी जी से बिल्कुल आपको। बिल्कुल। तो डर लग रहा है कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले लगा था कि शुरू में पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब एक बार जब उतर गए मैदान में, और तो फिर और बन गई मूवी, और जब रिजल्ट देखा ना, और रिजल्ट मतलब उस मूवी का रिजल्ट के साथ जब आपके दो फिल्म फेस्टिवल में आपका सिलेक्शन हो जाता, 2 में अप्लाई किया और दोनों में सिलेक्टेड, मतलब 100% स्ट्राइक रेट जब आता है तो हम लोग के लिए, और ये तो बहुत खुशी की बात है। डर के अब ऊपर निकल चुका हूँ हम लोग। अच्छा, डर के ऊपर। जी 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 बिल्कुल, कुछ डर नहीं है, हम लोग सारे लोग खुश हैं। जी जी। तो मुकेश आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे होराइजन एक्सप्रेस न्यूज को अपने समय दिया। जी, जी, और आशा करते हैं कि आपकी मूवी अच्छी रहे। जी 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 बिल्कुल। और सोशल फैक्ट जी, 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 पे, बिल्कुल, सोसाइटी पे एक मूवी बनाई है, बिल्कुल, बिल्कुल। सोशल मूवी है, और कोविड के ऊपर मूवी है, जो कि आज की पूरी दुनिया जानती है जी, कि जी, कोविड में बिल्कुल, किन के साथ क्या हाल हुआ। कौन नहीं जानती कोविड में किसके साथ क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको अपने डायरेक्शन के थ्रू एक अच्छा
मोड़ देने की कोशिश की है कि लोग जाने। हम्म, और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये फिल्म कुछ हद तक आगे जाएगी जी। और जानी भी चाहिए, क्योंकि कोविड को कोई नहीं जानता। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवी बनाते रहिए, क्योंकि आपका ये पहला निर्देशन है। जी जी और ऐसे लोगों को, मतलब आप कॉमर्शियल मूवी से भागते हैं, दूर भागते हैं, जैसा कि आपने बताया, जी तो आशा करते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन मूवी के साथ अपने निर्देशन में आगे बढ़ते जी। रहिए और साथ देते रहिए जी। और लोगों के सामने अपना जी कला दिखाते रहिए। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद। आप लोग प्लीज आप आइए और मुंबई में 8 तारीख को, 8 मार्च को हमारे फिल्म का आप लुत्फ उठाइए। जागरण फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हो रही है 8 मार्च मुंबई। तो ये थे हमारे मुकेश आर्या जी, जिन्होंने अपनी डायरेक्शन जर्नी का स्टार्ट एक ऐसी मूवी के साथ किया है जो बहुत ही दर्दनाक स्क्रिप्ट है और कोविड पे किया है। कोविड में मतलब जो भी घटना हुई, लोगों पे लोगों का दर्द दिखाया है। अब ये आप पे छोड़ते हैं कि आप इस मूवी को देख के क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं उस बारे में। ये तो वक्त मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोविड के समय में जितने भी आप लोग कोविड से ग्रसित हुए, जितने भी घर ग्रसित हुए, जितने परिवार बिखर गए, ये कौन नहीं जानता है। तो मुकेश आर्या जी ने कोशिश की है शायद कि लोगों के सामने एक ऐसी मूवी रखने की जो हम लोग के नज़रों से अभी से शायद अनजान है। तो शायद उस मूवी में ये दिखाने की कोशिश की, इन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगा दी, अपनी जीवन की पूरी कमाई लगा दी। कुछ मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने खुद ही अपनी ज़मीन बेच दी, जैसा फ्लैट बेच दिया उन्होंने, और कुछ जमा पूंजी भी खर्च कर दी। इनके सारे टीम ने इनको सपोर्ट किया, किसी ने पैसा नहीं लिया। तो ऐसे जब ऊपर वाला हर चीज़ में इनका साथ ऊपर वाले ने दिया है, तो शायद मूवी अच्छी ही होगी, क्योंकि ऊपर वाला भी चाहता होगा कि शायद ये मूवी बने और लोगों के सामने, आपके सामने, हमारे सामने आए। ऐसे ही सेलिब्रिटी के साथ फिर आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।